प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री दरबार लगा तो कैबिनेट मंत्रियों ने पीसीसी में जनसुनवाई की और अपने विभागों से जुड़ा संदेश भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध बजरी खनन पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जमकर वार भी किए। राज्य के कांग्रेस संगठन मुख्यालय में मंत्रियों का सुनवाई कार्यक्रम जारी है। इस कड़ी में खनिज और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का दरबार लगा। बड़ी तादाद में फरियादियों ने अपनी परिवेदना सामने रखी। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि माइनिंग पॉलिसी ऐसी बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसलिए समय लग रहा है। अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं। बजट से पहले लाने की योजना है। मिनरल्स की खोज के लिए कमेटी का काम शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि हमने 2,50,000 कृषि कनेक्शन अब तक दिए। बीजेपी ने अपने 5 साल के शासन में 2,75,000 दिए। हमने किसानों को राहत देने का काम किया। पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी के पीछे जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो भावना है कि पॉलिसी इस तरीके की हो कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले और माइनिंग सेक्टर का अधिक से अधिक राजस्थान में विकास हो, क्योंकि ये प्रकृति का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि अथाह खनिज संपदा हमारे यहाँ दबी हुई है। उसी भावना के अनुरूप हमने विभाग के अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाकर अन्य स्टेटों में जहाँ पर माइनिंग हमसे अधिक है उन स्टेटों के लिए टीमें बना के भिजवाई। वो वहाँ भी उसका पूरा विश्लेषण करके आए। उसके साथ साथ यहाँ भी मैंने अलग अलग संभागों में जाकर जो एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ सीधा संवाद किया। इस साल कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी बजट में। वो 50,000 किसानों के कृषि कनेक्शन हम जारी कर चुके हैं और करीब 25,000 ऐसे किसान हैं जो ट्राइबल एरिया से है या जो एससी की श्रेणी में है या बूंद बूंद योजना के तहत जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके भी मार्च 2022 से पहले जिनके डिमांड नोटिस जमा है उन सब किसानों के हम कनेक्शन आने वाले 3 महीनों के अंदर कर देंगे और ये आंकड़ा 75,000 इस साल का कृषि कनेक्शनों का रहेगा। ओवरऑल कृषि कनेक्शनों की यदि हम बात करें तो राजस्थान में पिछले 3 सालों में 2.5 लाख किसानों के कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 5 सालों में 2,75,000 कनेक्शन दिए गए। खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनेगी। बीजेपी केवल गाय के नाम पर वोट लेने का काम करती है। मुख्यमंत्री गहलोत की गौ सेवा के प्रति सकारात्मक सोच है। उधर अवैध खनन को लेकर प्रमोद जैन भाया ने पिछले बीजेपी राज पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि ये पिछले बीजेपी राज में फोड़े के रूप में पैदा हुआ और आज कैंसर का रूप धारण कर चुका। इनलीगल माइनिंग के उसमें भी मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि और विधानसभा में भी जवाब दिया मैंने। आप तुलना कर लें, क्योंकि ये अवैध खनन भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकार के समय एक फोड़े के रूप में डेवलप हुआ और उन्हीं की सरकार के रूप समय एक कैंसर का रूप धारण किया। हमने सरकार आने के बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि भाई अवैध खनन पे रोक लगे और बजरी लोगों को सुगमता से मिले, उसके लिए हमने पूरे प्रभावी कदम उठाए। अवैध खनन का आप तुलना उनके प्रथम 3 साल के कार्यकाल से और हमारे 3 साल के कार्यकाल से देख लें, उनसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए हैं। उनकी सरकार से ज़्यादा पेनल्टी करोड़ों में हमने वसूल की है। इसी दिशा में हमारे ऊर्जा विभाग के द्वारा भी राजस्थान की तमाम जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनमें उनका जो बिजली का बिल लिया जाता है उसको घरेलू करते हुए उसके 50% अनुदान राजस्थान की तमाम पंजीकृत गौशालाओं की बिजली के बिल का 50% अनुदान जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिससे कि हम जो गोवंश के क्षेत्र में हमारे सबकी एक चिंता रहती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक बहुत बड़ी छूट दी है और इससे निश्चित रूप से गौशालाओं को संबल मिलेगा। पीसीसी में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्रियों का सहयोग किया विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, पीसीसी सचिव राम सिंह कस्वां, ललित तोनवाल और जसवंत गुर्जर ने। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।